सूखे का द एंड। देश में कहीं भी बारिश कराएंगे और रोक पाएंगे हमारे वैज्ञानिक। जानिए 5 साल का पूरा प्लान। भारतीय मौसम वैज्ञानिक को अनुमान है कि वो अगले 5 वर्षों में इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि वो बारिश, बिजली और ओलों की बारिश पर नियंत्रण कर लेंगे। यानी जब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बारिश करवा पाएंगे। अगर कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उसे रोक देंगे या कम कर देंगे। ऐसा ही वो बिजली और ओलों के साथ भी करेंगे। इस बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सेक्रेटरी एम रविचंद्रन ने बताया कि हम बारिश को दबाने और बढ़ाने का शुरुआती एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। पहले 18 महीनों तक लैब में क्लाउड चैम्बर्स बनाकर उनके अंदर प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन यह पक्का है कि 5 साल में हम निश्चित तौर पर कृत्रिम तरीके से मौसम में बदलाव ला सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल वेदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। रविचंद्रन ने बताया कि यह केंद्र सरकार की योजना मिशन मौसम का हिस्सा है। इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है। जब रविचंद्रन से यह पूछा गया कि क्या 15 अगस्त को दिल्ली में बारिश को कम किया जा सकता है ताकि लोग आज़ादी का जश्न का आनंद ले सके, तो उन्होंने कहा यह ट्राई किया जा सकता है। मिशन मौसम के तहत क्या करेंगे वैज्ञानिक, इस बारे में बात करते हैं। मिशन मौसम के तहत सिर्फ बारिश, बिजली और ओलों पर नियंत्रण ही नहीं होगा, बल्कि भविष्य के मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने की तैयारी भी चल रही है। शॉर्ट और मीडियम रेंज फोरकास्ट को 5 से 10% तक लाने का प्रयास है। इसके लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, AD चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि वह ऐसी तैयारी कर रहा है भारत को क्लाइमेट स्मार्ट कहा जाए। हम एक भी प्राकृतिक प्रक्रिया को मिस नहीं करेंगे, पहले ही बता देंगे कि किस इलाके में बादल फटने वाला है। ऐसी जानकारियों के लिए साइंटिस्ट मौसम GPT बना रहे हैं। यह चैट GPT की तरह एप्लीकेशन होगा जहां पर मौसम संबंधी जानकारियां बेहद तेज़ी से मिलेंगे। यह लिखित में भी होगी और ऑडियो फॉर्मेट भी। किन देशों में किया जाता है बारिश को कंट्रोल करने का प्रयास? तो बारिश को तेज करने या उसे दबाने का काम अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ और देशों में होता है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट चलते हैं। कहीं पर ओवर सीडिंग कराई जाती है, इससे ओलों के गिरने की आशंका कम हो जाती है ताकि फसलों और फलों के बागान को नुकसान न हो। फिलहाल इसके लिए जो प्रयोग चला रहे हैं उसे क्लाउड एरोसोल इंट्रैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन इन्हेंसमेंट एक्सपेरिमेंट CAIPEX नाम दिया गया है। कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिक आसमान में एक तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसके ज़रूरी है कि आसमान में कम से कम 40% बादल हो, इसके लिए ज़रूरी है, जिनमें थोड़ा पानी मौजूद हो। दिक्कत यह है कि नवंबर में राजधानी के ऊपर बादलों की मात्रा कम रहती है, इसलिए क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों में पानी जरूरी है, तो क्लाउड सीडिंग तभी संभव हो पाएगा जब आसमान में 40% बादल हो, उन बादलों में पानी यानी लिक्विड की मात्रा हो। जरूरी नहीं कि इसके लिए विमान से बादलों के बीच उड़ान भरी जाए, यह काम बैलून या रॉकेट से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बादलों का सही सिलेक्शन जरूरी है। सर्दियों में बादलों में पर्याप्त पानी नहीं होता, सर्दियों में इतनी नमी नहीं होती कि बादल बन सकें। मौसम ड्राई होगा तो पानी की बूंदें ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बन जाएगी। एक बार बारिश कराने की लागत 10 से 15 लाख रुपए। कृत्रिम बारिश पर करीब 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब तक दुनिया में 53 देश इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं। कानपुर में छोटे विमान से इस आर्टिफिशियल रेन के छोटे ट्रायल किए गए हैं और कुछ में बारिश हुई तो कुछ में सिर्फ बूंदाबांदी। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल बारिश से वायु प्रदूषण का इलाज खोजा जाता है। इससे कुछ देर के लिए राहत मिल सकती है, 4-5 दिन या 10 दिन, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा खतरा ये है कि अगर अचानक तेज़ हवा चली तो केमिकल किसी और ज़िले के ऊपर जा सकता है। आर्टिफिशियल बारिश दिल्ली में होने के बजाय मेरठ में हो गई तो सारी मेहनत बेकार। इसलिए बादलों और हवा के सही मूवमेंट की गणना भी ज़रूरी है। ये जानकारी पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से ली गई है और ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर